हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विथ आर के। तो 11 और 12 अप्रैल की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अंदर जो है 2023 में जो है कितने यूनिकॉर्न स्थापित हुए हैं, ये इसका इंडेक्स है। तो पहली रैंक जो है वो यूएसए की है, सेकंड पर चाइना है, और तीसरी रैंक पर है जो भारत है। इसने इस साल जो है 67 जो यूनिकॉर्न स्थापित किए हैं, और 2022 में जो ज़्यादा किए थे 68 यूनिकॉर्न इसमें 2022 ने स्थापित किए थे। तो भारत की रैंक कितनी हो गई, तीसरी यूनिकॉर्न के मामले में। अब 93 किस में है, करप्शन इंडेक्स में, भ्रष्टाचार में। 111 हंगर भुखमरी के अंदर। चौथी रैंक है शेयर मार्केट और फायर पावर इंडेक्स में। सातवीं रैंक है एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है। 134 एचडीआई है। 108 जो है जेंडर इक्वलिटी है। 126 हैप्पीनेस में है, और 127 जेंडर गैप इंडेक्स में। सारी रैंकिंग जो है भारत की है। नेक्स्ट है कि 2024 का पहला यूनिकॉर्न कौन सा है, क्रूटिम। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है, और अभी डेकाकॉन किसको घोषित किया है, आईपीएल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स ने किसका आविष्कार किया है। तो पीटर हिग्स जो है इनका 94 वर्ष की उम्र में जो निधन हो चुका है। ये कहाँ के हैं, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में इनका निधन हुआ है। 2013 के अंदर जो इन्हें नोबेल अवार्ड मिला था गॉड पार्टिकल की खोज के लिए। इसे जो हिग्स बोसोन पार्टिकल भी बोलते हैं। ये वैज्ञानिकों के नाम पर है, हिग्स और बोसोन, जिन्होंने इनकी खोज की है। गॉड पार्टिकल का मतलब होता है इससे अपन ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मूल कण है, और इसे जो है बिग बैंग थ्योरी में भी यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने, और प्लम पुडिंग मॉडल भी किसका है, जे थॉमसन का है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की जो है जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और सी के मामले कहाँ दर्ज हुए हैं। तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है, और विश्व हेपेटाइटिस यहाँ पे शिखर सम्मेलन होता है इसका लिस्बॉन पुर्तगाल के अंदर। उसी में एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके अंदर बताया कि सर्वाधिक जो हेपेटाइटिस बी और सी के मामले कहाँ पर है। पहले स्थान पर चीन है, सेकंड पर भारत है, और थर्ड पर इंडोनेशिया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2022 के अंदर जो है 1.3 जो मिलियन मौतें हेपेटाइटिस से हुई है, जिसमें 83% हेपेटाइटिस बी से हुई है और 17% हेपेटाइटिस सी से हुई है। हेपेटाइटिस के 5 टाइप होते हैं, ए बी सी डी और ई। ए और ई जो है खाद्य से होता है, बी सी डी जो है रक्त विकार होता है, और ये जो है लिवर संबंधी रोग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर होती है, और लीवर को ही मानव शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है। बाइल जूस का कार्य क्या होता है, वसा का इमल्सीकरण करना जो है बाइल जूस का कार्य होता है। इसका निर्माण जो है लीवर में होता है, मतलब कि बड़े जो अणु हैं उनको आगे छोटे छोटे अणु में तोड़ना ही क्या कहलाता है, इमल्सीकरण। हैविश्योर क्या है, हेपेटाइटिस बी और सी की जो पहली वैक्सीन थी वो हैविश्योर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने पहली बार जलवायु संकट संबंधी मामले में किसके विरुद्ध फैसला सुनाया है। तो यूरोपियन मानवाधिकार न्यायालय जो कि फ्रांस में है, उसने स्विट्जरलैंड के विरुद्ध जो है फैसला सुनाया है। हुआ ऐसा है इसमें कि जो बूढ़ी जो महिला है, मतलब लगभग 90 वर्ष की जो महिलाएं हैं, वो उन्होंने याचिका दायर की है जलवायु परिवर्तन के खिलाफ, कि स्विट्जरलैंड जो है वो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो है पर्याप्त कार्य नहीं कर रहा है। इससे क्या हो रहा है कि हीट वेव्स उत्पन्न हो रही है, और जिससे मौत होने की भी क्या है, संभावना है। तो इस तरीके से यूरोपियन मानवाधिकार ने स्विट्जरलैंड के विरुद्ध सुना है कि हाँ, जो स्विट्जरलैंड है वो कार्य नहीं कर रहा है जलवायु परिवर्तन के खिलाफ। नेक्स्ट है कि विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें, इसकी स्थापना जो है 93 में होती है, 1993 में। जस्टिस जो HL दत्तू है, इन्होंने इसे दंतहीन बाघ कहा है। रंगनाथ कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है, जो इसके पहले हेड भी कौन रह चुके हैं, रंगनाथ ही रह चुके हैं, और इसी कमेटी की सिफारिश पर जो है NHRC की स्थापना होती है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए का प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्क्वेड जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये यूएसए का अवार्ड है। अंतरिक्ष क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए ये मिलता है। किसे प्राप्त हुआ है? इसरो को चंद्रयान 3 के लिए। इसरो की बात करें, स्थापना 15 अगस्त 1969, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। पहले हेड इसके विक्रम साराभाई थे, वर्तमान में कौन है? एस सोमनाथ। चंद्रयान 3 की बात करें, 14 जुलाई को लॉन्च होता है LVM 3 M4 से। 23 अगस्त को लैंड होता है चांद के साउथ पोल पर, जिसे शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं, जहाँ ये लैंड होता है। और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की जाती है। अभी इसरो को ही जो है आइसलैंड का एक लीफ एरिक्सन अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। रूस की स्पेस एजेंसी कौन सी? रॉसकॉस्मोस। और जापान की कौन सी? जाक्सा। नेक्स्ट है, आदित्य L1 को PSLV C57 से लॉन्च हुआ है। एक्सपोसैट और प्योइम थर्ड PSLV C58 से इसको लॉन्च किया है। NVS-01 को GSLV F12 से और इनसैट 3DS को GSLV F14 से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की जिम्बाब्वे ने। इसको क्या बोलते हैं? जिम्बाब्वे गोल्ड बोलते हैं। जो यहाँ की पहले जो मुद्रा थी जिम्बाब्वे डॉलर, उसको इसमें रिप्लेस किया गया है इन्फ्लेशन से निपटने के लिए, महंगाई से निपटने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा जो है महंगाई है, इसलिए जिम्बाब्वे गोल्ड को जो है लॉन्च किया गया है। वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मुद्रा की वैल्यू है वो तो हो रही है कम, और वस्तु की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। तो इन्फ्लेशन से निपटने के लिए जिम्बाब्वे गोल्ड को लॉन्च किया गया है। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे है। क्यात किसकी मुद्रा है? म्यांमार की मुद्रा है। रिंगिट मलेशिया की है। वॉन साउथ कोरिया की है। टका बांग्लादेश की। येन जापान। रेमनवी युवान चीन की है। डोंग वियतनाम की है। 5R करेंसी जो है वो किसकी है? ब्रिक्स में है 5R करेंसी। करेंसी जिनके प्रतीक चिन्ह है, कौन कौन सी करेंसी जिनके प्रतीक चिन्ह है? एक तो डॉलर है, पाउंड है, यूरो, येन और रुपया। SDR करेंसी में कौन शामिल हुआ अभी हाल ही में? रेमनबी और युवान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A किसने लॉन्च किया है? तो ये टाटा समूह के द्वारा लॉन्च किया गया है। पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। यूएसए की जो स्पेसएक्स कंपनी है, इसका फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है और इसका वजन है 50 किलोग्राम। ओडिसियस मिशन, ये चांद पर लैंड होने वाला पहला निजी लैंडर है। कौन सी कंपनी का है? इंट्यूटिव कंपनी का। बोकारो प्लांट झारखंड में है। रूस की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। 5 ईयर जो प्लान है उसके अंतर्गत। भिलाई संयंत्र छत्तीसगढ़ में, इसको भी रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। राउरकेला संयंत्र उड़ीसा में जर्मनी ने हेल्प की थी। दुर्गापुरा संयंत्र पश्चिम बंगाल में इंग्लैंड ने हेल्प की थी। और ये जो तीनों हैं ये सेकंड 5 ईयर प्लान के तहत जो स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट है, विश्व होम्योपैथिक दिवस 2024 जो है कब मनाया गया? 10 अप्रैल को। होम्योपैथी के जनक कौन है? डॉक्टर सैमुअल हैनीमन है। इन्हीं के जयंती पर जो है 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय के अंदर आता है। और बस की थीम क्या है इसकी? होम्यो परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। नेक्स्ट है कि CRPF का जो शौर्य दिवस है वो भी अभी 9 अप्रैल को मनाया गया, 59 नंबर का है। नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल। नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? हरेंद्र सिंह को। ये 34th जो ओलंपिक होगा तब तक ये कोच रहेंगे लॉस एंजल्स के अंदर, और इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं अभी? राकेश मोहन। विप्रो के CEO और MD कौन बने? श्रीनिवास पल्लिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन बने? पीटर पैलेग्रिन। चुनाव आयुक्त की बात करें, इसके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और 2 अन्य कौन से हैं? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू। किशोर मकवाना NCSC के हेड है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के। देवेंद्र झांझड़िया भारतीय पैरालंपिक कमेटी के हेड है। और लोकपाल संस्था के हेड कौन बने अभी? न्यायमूर्ति AM खानविलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुबानी खिलना महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? लेह और कारगिल लद्दाख के अंदर। और इस जो महोत्सव को इसे चूली भी कहते हैं। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। हेमिस महोत्सव लद्दाख का है। लोसांग
सिक्किम का है, हेरात जम्मू कश्मीर का है, सिगमू गोवा का है और सरहुल किसका है, झारखंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंकाई स्टार कामिंडू मेडिस और इंग्लैंड की मैया बाउचर बने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। अब 12 अप्रैल वाली आज वाली क्लास का रिवीजन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत को अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग है ये यूके में जारी होती है। शोध और अनुसंधान जो है उसमें उत्पादक देश में जो पहले नंबर पर शोध अनुसंधानों में उसकी रैंकिंग है, तो फर्स्ट रैंक पर है चाइना, सेकंड पर यूएसए, थर्ड पर यूके और फोर्थ पर है भारत। यूनिवर्सिटी के मामले में बात करें तो फर्स्ट रैंक पर है एमआईटी यूनिवर्सिटी, यूएसए की है। 149 नंबर पर है आईआईटी बॉम्बे, वर्ल्ड के अंदर, भारत में है टॉप पर। जेएनयू जो दिल्ली का है, विकास अध्ययन में इसकी रैंकिंग है 20th रैंकिंग है वर्ल्ड के अंदर। अब नेक्स्ट है कि थर्ड रैंक पर कौन सी में है भारत, यूनिकॉर्न इंडेक्स में, और जी ई मार्केट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंदर जो है भारत की थर्ड रैंक है। 93 है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। 108 जेंडर इनइक्वेलिटी, जारी कौन करता है इसको, यूएनडीपी। 134 एचडीआई में, 126 हैप्पीनेस में है, 111 हंगर इंडेक्स है, 127 जेंडर गैप इंडेक्स है, फोर्थ पर है शेयर मार्केट और फायर पावर इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम एलएसएसटी का निर्माण किसने किया है। तो एलएसएसटी कैमरा है, फुल फॉर्म क्या है, लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम। मई 2024 के अंदर इसको चिली में स्थापित कर होने वाला है। ये कहाँ पर, वेरासी रुबीना वेधशाला में। वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल कैमरा है, इसमें 3 लेंसेज का यूज़ किया है। इसका निर्माण किसने किया है, यूएसए ने। और इसका यूज़ कहाँ पर होने वाला है, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए जो है इसका यूज़ होने वाला है। नेक्स्ट है आँखों में, आइज़ के अंदर कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, उत्तल लेंस। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है, डायप्टर है। निकट दृष्टि दोष में कॉनकेव अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में कॉन्वेक्स लेंस का। अब चिली के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा मैप के थ्रू। ये साउथ अमेरिका का मैप है और ये जो ब्लैक वाला एरिया है ये है चिली। लंबाई के अगर अपन दृष्टि से देखो, सबसे बड़ा देश है चिली है। चिली की राजधानी क्या है, सैंटियागो है। ठीक है, फिर यहीं पर क्या एक मरुस्थल है जिसे बोलते हैं आटाकामा मरुस्थल। सबसे शुष्कतम या सबसे ड्राई मरुस्थल है जो कि पेरू और चिली की बाउंड्री पर है। फिर है पंपाज में जो अर्जेंटीना में घास के मैदान कौन से, पंपाज है। ब्राज़ील में है कंपोज और वेनेजुएला में है लानोस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है ये ग्रीन वाला जो एरिया है ये एंडीज पर्वतमाला है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एकांगुआ है। फिर यहीं पे अर्जेंटीना में क्या है, कौन सा मरुस्थल है, पैटागोनिया मरुस्थल है। नेक्स्ट है रडार की फुल फॉर्म क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सोनार की है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये समुद्र के नीचे संचार के लिए काम आता है। लिक्विड मिरर जो टेलीस्कोप है वो कहाँ पर स्थापित किया, उत्तराखंड के देवस्थल स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो इलेक्शन कमीशन ने इसको लॉन्च किया है। और भी बहुत सारे ऐप्स इसने अभी लॉन्च किया जैसे कि सी विजिल ऐप है जो कि अगर आदर्श आचरण संहिता का कोई विरोध करता है तो उस पर सी विजिल ऐप है। इनकोर ऐप है, नो योर कैंडिडेट है और सक्षम पोर्टल है। और सुविधा पोर्टल भी ईसीआई ने लॉन्च किया है। ये इसलिए लॉन्च किया है सुविधा पोर्टल, जैसे कोई उम्मीदवार या कोई दल है अगर उसको रैली की अनुमति चाहिए, वाहन की प्रचार करने की अनुमति चाहिए, किसी पार्टी का मुख्यालय खोलने की अनुमति चाहिए तो वो उसकी अनुमति जो है इस ऐप के थ्रू पोर्टल के थ्रू मिलेगी। ईसीआई की बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाया जाता है। ईसीआई का उल्लेख आर्टिकल से 324 से 329 भाग 15 के अंदर है। चुनाव किसके करवाता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए और एमएलसी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, 2 अन्य कौन है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू। आरबीआई की बात करें स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है नीति आयोग की बात करें 1 जनवरी 2015 को स्थापना होती है। हेड कौन है, इसके पीएम होते हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सीईओ कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम। टीएन शेषन की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास। वन नेशन वन इलेक्शन जो कमेटी बनाई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, रामनाथ कोविंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी
कार्बन मेजर्स रिपोर्ट के अनुसार 2016 के बाद दुनिया की शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक कंपनी कौन सी है? तो कार्बन मेजर्स रिपोर्ट 2016 से 22 तक की इसमें डेटा है। इसमें CO2 उत्सर्जन जो है वो 80% इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 80% जो CO2 उत्सर्जन है वो जीवाश्म ईंधन जैसे कि पेट्रोल, कोयला, इनसे होता है और सीमेंट उत्पादन से होता है। तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक कंपनियों में पहला स्थान किसका है? सऊदी अराम्को कंपनी है, सऊदी अरब की। सेकंड है गजप्रोम, रशिया की है। तीसरी है कोल इंडिया। नेक्स्ट है कि नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2070 तक का। कॉप फर्स्ट कहाँ हुआ था? 1995 बर्लिन, जर्मनी के अंदर। कॉप जो है वो UNFCCC की जो बैठक है उनकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। इसकी स्थापना 94 में होती है। हेडक्वार्टर वॉन, जर्मनी में है। कॉप 27 होता है शर्म अल शेख स्थान पर, इजिप्ट के अंदर। कॉप 28 होता है UAE के अंदर। इसके हेड कौन थे? सुल्तान अल जबेर। कॉप 15 होता है मॉन्ट्रियल, कनाडा के अंदर, जैव विविधता के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को होता है ओजोन परत के संरक्षण के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल होता है 97 के अंदर, इसे कॉप 3 भी बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए। पहला पृथ्वी सम्मेलन 92 में होता है रियो, ब्राज़ील के अंदर। इसमें एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम क्या है? एजेंडा 21। नेक्स्ट है UNEP। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने लगातार 5वीं बार WTO में किस सब्सिडी के संबंध में शांति खंड लागू किया है? WTO की बात करें, विश्व व्यापार संगठन, स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। 164 इसमें सदस्य हैं। इसके हेड कौन है? नागोजी ओकांजा-इबेला। अभी क्या जो है सब्सिडी निर्धारण का काम करता है खाद्य पदार्थों पर, तो 2% इसने जो सब्सिडी निर्धारित कर रखी है। अभी भारत में चावल उत्पादन कितना हुआ है? $52.8 बिलियन। और इसमें सब्सिडी कितनी मिली है इन पर? $6.39 बिलियन, मतलब कि 10% से भी ऊपर ही सब्सिडी है। तो पिछले 5 साल से जो भारत है 2% से ज़्यादा मतलब होने नीचे, तो लेकिन ये इसका उल्लंघन कर रहा है। पिछले 5 सालों से जो ये लिमिट तोड़ रहा है सब्सिडी की, तो इसलिए जो अगर इनकी जो लिमिट ब्रीच करने पर कुछ दंड भी मिलता है, तो ये दंड ना मिले, इसी दंड को रोकने के लिए जो शांति खंड जो है भारत ने लागू किया है। नेक्स्ट है कि WTO का पुराना नाम क्या है? GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। नवीनतम मेंबर कौन बना है इसका? अफगानिस्तान 164 नंबर का है और इसकी स्थापना मराकेश संधि से होती है 94 में और फिर 95 के अंदर इसकी स्थापना होती है। गोल्डन राइस में विटामिन A पाया जाता है। पॉलिश चावल के अंदर जो विटामिन B नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 दिवसीय गणगौर त्यौहार कहाँ मनाया गया? राजस्थान में। चैत्र माह में मनाया जाता है, वसंत के आगमन का प्रतीक है। गणगौर में गण का मतलब होता है महादेव और गौर का मतलब होता है पार्वती, महादेव और पार्वती का मिलन इसके लिए त्यौहार होता है। अविवाहित जो महिला है वो श्रेष्ठ जो पति है उसको पाने के लिए त्यौहार करती है और विवाहित महिला है जो पति की दीर्घायु के लिए। गुलाबी गणगौर कहाँ की फेमस है? नाथद्वारा, राजसमंद की। बिनाईसर की गणगौर जैसलमेर की। नवरेह फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। सरहुल झारखंड का है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है। हॉर्नबिल नागालैंड का है। चिकलकालो गोवा का है। शिग्मो भी गोवा का है। अंडूरी उत्तराखंड का है। बथुकम्पा तेलंगाना का है और ऊंट महोत्सव बीकानेर का है। नेक्स्ट है, WOW अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया है ममता सागर को अवार्ड मिला है, बेंगलुरु की है, कन्नड़ भाषा की कवि हैं। प्रदान कहाँ पर हुआ? अबुजा, जो कि नाइजीरिया की राजधानी है। प्रभा वर्मा को अबीर सरस्वती सम्मान मिला है। मिशेल टेरेग्रेन को एबल पुरस्कार मिला है और बीना अग्रवाल को इन्हें जो है पहला ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड मिला है। भारत रत्न अवार्ड अभी किन किन को मिला है? 5 लोगों को, MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह। पद्म भूषण विभूषण अवार्ड किसे मिला है? एक तो पद्म सुब्रमण्यम को, वैजयंती माला, वेंकैया नायडू, चिरंजीवी और बिंदेश्वर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 23-24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किसके पास आता है? नितिन गडकरी जी के पास आता है। इन्होंने डेटा जारी किया है कि नेशनल हाईवेज जो मतलब कितने किलोमीटर एक साल में नेशनल हाईवेज बनाए गए हैं। तो 23-24 के अंदर एक साल में 12,340 किलोमीटर बना है
और पिछले साल मतलब 2021 के अंदर जो है 13,327 किलोमीटर बना था, जो पहला फर्स्ट हाईएस्ट था। और सेकंड हाईएस्ट कौन है? ये 23-24 में जो बना है। और एक दिन के अंदर कितना बनता है? 34 किलोमीटर। ढोला सादिया ब्रिज ये असम अरुणाचल के बीच है। नदी पर बना सबसे लंबा पुल है। कौन सी नदी पर बना है? लोहित नदी पर। अटल सेतु ये मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करता है। सुदर्शन सेतु गुजरात में है, देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH44 है, जिसका पहले नाम क्या था? NH7। सबसे छोटा कौन सा? NH47A, जो कि केरल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है? INCB इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 68 में होती है। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। मादक और नशीले पदार्थों को रोकने के लिए ये है। और इनके लिए वो हेड कौन बना है? तीसरे कार्यकाल के लिए कौन चुना गया है? जगजीत पवाड़िया को चुना गया है। 5 साल के लिए इनका कार्यकाल है। इनको वापस जो है रिएक्ट किया गया है। भारत जो अभी किस किस का मेंबर बना है? यूनिसेफ, FAO, UNDP और संयुक्त जनसंख्या कोष। महिला हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? हरेंद्र सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट के हेड कौन है? नवाब सलाम। हेडक्वार्टर द हैग में है। भारत की ओर से दलबीर भंडारी ये प्रतिनिधित्व करते हैं। यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। फीफा के हेड है इन्फेंटिनो। वर्ल्ड बैंक के हेड कौन बना है? अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलेरो टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब किसने जीता है? अक्षय भाटिया ने जीता है। ये भारतीय अमेरिकी गोल्फर है। राइडर कप गोल्फ का है। बॉब जोन्स अवार्ड किसे मिलता है? अभी टाइगर वुड्स को मिलता है। ये भी गोल्फ के हैं। पंकज अडवाणी जो है बिलियर्ड्स या स्नूकर के खिलाड़ी हैं। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी बैडमिंटन के हैं। रोहन बोपन्ना टेनिस के हैं। शीतल देवी पैरा तीरंदाजी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के नीचे 700 किलोमीटर दूर खोजा एक विशाल महासागर। तो ये था कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।